आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज जिला अस्पताल पहुंचे। औषधि केंद्र का किया उद्घाटन। उसके बाद इमरजेंसी पैथोलॉजी का ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज के खून से सने कपड़े देखकर डिप्टी सीएम नाराज हुए, बोले इन्फेक्शन फैल जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने देखा ज्यादातर मरीज सांप काटे के आ रहे हैं, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी से ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। कुत्ते काटे के मरीजों की ज्यादा मरीज आ रहे हैं, आवारा कुत्तों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जाए। पैथोलॉजी लैब गंदगी देखकर भड़क गए, बोले इन्वेंटर और कंप्यूटर के पास पानी और साबुन रखा देखकर नाराज हो गए। इमरजेंसी में जाकर रजिस्टर चेक किए, मरीज आते हैं तो रजिस्टर में चढ़े हैं या नहीं। डिप्टी सीएम ने देखा कि एक्सरे विभाग में मरीज को काफी लंबे समय से इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि आप लापरवाही नहीं चलेगी, किसी भी सूरत में मरीज को लंबा इंतजार नहीं करने देना है। जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कोई तकलीफ ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। जिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ की कमी को देखते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जिलाधिकारी और सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह के सहयोग से मैं जल्द एक पद भरने का निर्देश दिया है। 300 बेड पर अस्पतालों चलाने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जल्दी इसको चलाया जाएगा और जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह अधिकार है कि वह संविदा के आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति कर अस्पताल को सुचारू रूप से चलवाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि संस्थागत प्रसव होना बहुत जरूरी है। प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा मरीज नहीं झेल पाता है, किसी सरकारी संस्थानों में प्रसव करवाए और इसके लिए जो भी आवश्यक हो वह कदम उठाए जाएं। अब लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार के पास ना दावों की कमी है ना व्यवस्थाओं की कमी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी निभानी होगी और जनता को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने दिया जाएगा। निरीक्षक के दौरान सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह, सीएमएस डॉक्टर अलका शर्मा, महिला अस्पताल सीएमएसटी प्रसाद, डॉक्टर लक्ष्मीकांत, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, डिप्टी मेयर सर्वेश रस्तोगी, मीरगंज विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा, सांसद छत्रपाल गंगवार और कई भाजपा नेता मौजूद थे। मुझे बताना, मैं बताऊंगा। संजीव अग्रवाल है, मेयर है और आपको थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा सा पीछे मेरे साथ थोड़ा सा पीछे। कौनसा साइड है कि हमें लगता है उत्तराखंड कौनसा साइड का ठीक बात नहीं है, हमारे परिवार के लोग हैं और ऐसा नहीं कर सकते। आप चालू पीछे रहो, पीछे रहो, थोड़ा पीछे रह भैया, ज़्यादा थोड़ा सा सर। गेट बंद कर लीजिए, गेट बंद कर दीजिए, गेट बंद कर पीछे का आईडी यार, क्या कर रहे हैं यार। जोशी जी थोड़ा सा सांस की दवाई बर्दाश्त नहीं पड़ेगी, कोई भी दवाई थोड़ा पीछे हो जाए माता जी। अरे मोबाइल नीचे कर लो, कोई दवाई या कोई सामान तो लाना नहीं पड़ा। अम्मा जरा पीछे होइएगा, जरा था तो उधर देखो, पीछे पीछे उसको हटाओ। ये क्या है बताओ, अब इधर आओ, इधर आओ, सीएमएस महोदय इधर आओ। ये देखो, ये बिजली का इन्वर्टर है ना, और यहाँ साबुन रखते हैं हाथ धोने के लिए। ये करंट लग सकता है, बोलो ये कौन जिम्मेदार होगा? ये निरीक्षण नहीं होता है, एडी बोला। ये इन्वर्टर के पास साबुन रखना चाहिए। अरे ये क्या है, ये कई दिनों से रखा हुआ है और करंट लगेगा, जिम्मेदार कौन होगा? धूल देखो जरा इसके पीछे, ये देखो कभी साफ हुआ है क्या? देखो जरा कितने दिन से साफ नहीं किया है, आप देखो हाथ से लगा के देखो जरा, तार देखो कब से कितने दिन का रहता है।
अब ये फिर जॉइंट मारा है, ये जॉइंट हटाओ सब, ये कभी भी इसमें साथ आप एमएस है अरे पीछे रहो आप लोग, ये आईडी आ रही है आईडी। अरे अमोद जी भैया बैठ जाना, भैया बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अरे पीछे जा तो आप थोड़ा सा। अरे तुम पीछे आ जाओ थोड़ा सी, थोड़ा 2 मिनट के पीछे आ जाओ थोड़ा। आपको डाउट रहेगा, आपने चेक करी थोड़ा पीछे आ सब आ जाएगा। आप नीचे जाइए, आप नीचे जाइए। दोस्ती कहाँ रह गए? आगे आइए डॉक्टर साहब, भैया थोड़ा साइड हो जाओ। डॉक्टर साहब, अरे पीछे हो ना, कैमरा आ रहा है सर, एक मिनट हाथ लगा लीजिए सर। सर कैमरा के पीछे नहीं कर सकते लो ना, लो तो आप तुम्हारा काम नहीं कैमरा। कई लोग हैं दवाई देने वाले। और मेयर साहब सर पूछ रहे हैं थोड़ा पीछे हट के बताओ भैया, पीछे हट के थोड़ा सा। ये इसमें एक डिब्बा कितने का है? ये सर आता है सर, मेरे पास बिल है सर इसका। आज ही शुरू किया? ये 30 रुपए का है, 30 रुपए का है। अभी बिक्री फिर शुरू हुई? सर मथुरा कॉरिडोर पर अजय राय ने समर्थन दे दिया है जो सारस्वत परिवार। देखिए, आप जानते हैं कि जितने भी वहाँ के गोस्वामी परिवार हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका ज्ञापन हमें मिला है। सरकार उस पर काम कर रही है। आप सब जानते हैं, साफ सफाई का सभी को ध्यान रखना है। सर समाजवादी पार्टी सहयोग राजभवन से हटाने की बात कर रही, संविधान की कॉपी बात करें अभियान से। बिंदुवार हमने पूरी तरह से चर्चा किया है। हमारे साथ माननीय मंत्री जी, हमारे अरुण जी रहे, सभी माननीय विधायक रहे, मेयर साहब रहे, और बरेली को हम अव्वल दर्जे पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। हर स्थिति में संस्थागत प्रसव की हमें संख्या बढ़ानी, प्रतिशत बढ़ाना है। 100% संस्थागत प्रसव हमारे अस्पतालों में हो, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो हमारे अस्पताल परिसर, उनको साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। गर्मी के सीजन के लिए मरीजों के, उनके परिजनों की सुविधा के लिए ठंडा पानी और स्ट्रेचर, व्हीलचेयर उपलब्ध हो। सभी दवाइयां हमारे पास उपलब्ध हैं। जो चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को यह अधिकार है कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल भरें। और एक हृदय रोग चिकित्सक की यहाँ डिमांड आई है, तो हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि एक स्थानीय स्तर पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से रिवर्स मीटिंग से उसे तत्काल भरें, जिससे लोगों को हम अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएं। ईद को लेकर क्या निर्देश दे रहे हैं, क्या प्रतिबंध पशुओं? देखिए, शांति व्यवस्था कायम रहे और सभी लोग त्योहार अपना हर्षोल्लास का परंपरा ढंग से निभाएं। निरीक्षण के दौरान क्या क्या कमियां पाई हैं, क्या? देखिए, मेंटेनेंस को प्रॉपर करें और कहीं मरीज को कहीं कोई दिक्कत न हो, परिजनों को दिक्कत न हो, इसकी व्यवस्था। प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर की, क्या रहेंगे? और बाबा, देखिए, अद्भुत कृपा प्रभु श्री राम की पूरे भारतवर्ष पर बरस रही है। रामलला स्वयं पहले बाल रूप में विराजमान हुए अयोध्या धाम में, अब रामलला पूरे परिवार के साथ प्रभु श्री राम माता सीता के साथ विराजमान हुए हैं। अपने भ्राताश्री के साथ, हमारे आराध्य हनुमान जी के साथ अद्भुत वातावरण है। प्रभु श्री राम की कृपा पूरे भारत पर बरस रही है। सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए, संकटों का नाश हो, ऐसा मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं। जिला अस्पताल का हमने गहन निरीक्षण किया है, साफ सफाई के निर्देश दिए हैं, और यहाँ पर हमने ये पाया है कि स्नेक बाइट के केसेज अधिक आ रहे हैं। तो स्नेक बाइट के सभी मरीजों को तत्काल अटेंड किया जाए
और यहाँ पर 2-3 मरीज स्नेक बाइट के हमें मिले हैं, 2-3 मरीज हमें डॉग बाइट के मिले हैं। यहाँ सभी प्रकार के हमारे पास वैक्सीन इंजेक्शन उपलब्ध हैं और जिलाधिकारी महोदय से आज हम कहेंगे कि स्नेक बाइट के केसेस जिस क्षेत्र में बढ़े हैं वहाँ थोड़ी सतर्कता निगरानी भी रखें, जिससे इस प्रकार की घटनाएं न हो। और अस्पताल परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। सभी मरीजों को तकिया उपलब्ध कराया जाए, चादर समय से बदले जाएं और दवाइयों की हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं, सभी दवाइयाँ समय से उपलब्ध हैं और चिकित्सक भी यहाँ पर और पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध है। 300 बेड अस्पताल में 300 बेड पर 100 एम्बुलेंस लगभग खराब है, मामूली खराब है लेकिन पड़ी हुई है एम्बुलेंस की। अभी हम मीटिंग करेंगे और एम्बुलेंस की कमी हम नहीं होने देंगे। जिलाधिकारी महोदय को इस बात का अधिकार शासन ने दिया है कि जितने भी पद खाली हैं वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भरें और यदि विशेषज्ञ चिकित्सक बड़े दामों पर मिलते हैं, 5 लाख रुपए महीने तक सरकार देने को तैयार है, विशेषज्ञ चिकित्सक आएंगे तो उनका स्वागत है। जिलाधिकारी और सीएमओ को इस बात का अधिकार हम लोगों ने दिया है। सर पिछले 3 साल से यहाँ पे डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं। आज हम बैठक करेंगे, उसके बाद बैठक कर लें।